हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी, साथ ही साथ किस किस विभाग में वैकेंसी आएगी, और जो चल रहा है कि पैटर्न में बदलाव होने वाला है वो क्या बदलाव होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ एक ओटीआर के संबंध में चल रहा है कि ओटीआर भरना जरूरी है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए, और ये ओटीआर क्या है, इन चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ये भी बताऊंगा कि किस विभाग में आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जैसे यूपीएसएसएफ, सिविल पुलिस, या किस विभाग में आपको जाना है, पीएससी में जाना है, फायरमैन में जाना है, कहाँ पर आपको पढ़ाई करने का, आगे की तैयारी करने का ज्यादा मौका मिलेगा, कहाँ पर प्रमोशन तेजी से हो रहे हैं, जहाँ पर आपको प्रमोशन के थ्रू जल्दी आपको अपर यानी कि ऊपर की रैंक पर जाने का मौका मिलेगा। इन चीजों पर भी बात करेंगे। यदि आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 नई वैकेंसी आने वाली है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये अभी 2 दिन पहले एक जगह पर किसी दूसरी भर्ती के ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे थे, वहां पर इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 नई वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें बहुत तेजी से भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है। तो ये आपको अब पता लग गया है कि बहुत जल्दी आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो इसलिए अपनी तैयारी में तो आप अभी से जुट जाए। ठीक है, वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आने वाली है, किस किस विभाग में आने वाली है। देखिए, वैकेंसी जो आने वाली है वो आपको सिविल पुलिस में आने वाली है, जो थानों की पुलिस होती है, जो थानों में कार्य करती है। आपने देखा होगा, यदि कोई झगड़ा हो जाता है उसमें आपके पास आती है, या आपको कोई एफआईआर करानी होती है, उसमें सिविल पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन जो पहली बार भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, यूपीएसएसएफ। इसमें आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही ड्यूटी कर सकते हैं, यानी कि आप जहाँ के रहने वाले वहीं पर आप ड्यूटी कर सकते हैं। आप अपने घर से वर्दी पहन कर जाए, 8 घंटे की इसमें ड्यूटी चल रही है, और उसके 8 घंटे बाद आप वापस अपने घर आ सकते हैं, यानी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आप इसमें ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएससी में वैकेंसी आने वाली है, मेल और फीमेल दोनों की, क्योंकि जो फीमेल बटालियन है वो भी बनने वाली है, तो इसलिए पीएससी में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आने वाली है। फायरमैन में वैकेंसी आने वाली है, जो आग बुझाती है। जेल वार्डन, जो जेलों की सुरक्षा करती है, उसमें वैकेंसी आएगी। यूपीएसआई में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, एक चीज चल रही है कि क्या पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं होगा। देखिए, पैटर्न में बदलाव होना बहुत मुश्किल है। पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, हो सकता है तो छोटा मोटा ये बदलाव हो सकता है। जो निगेटिव मार्किंग है उसमें चेंज हो सकता है, कि निगेटिव मार्किंग को हटाया जा सकता है, या इस तरह का चेंज हो सकता है, और कोई चेंज इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपको वही आपका जो है, आपको पेपर में हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ देखने को मिलेगा। वो चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे जेल वार्डन का पेपर हो, या फिर ये जो सिविल पुलिस यूपीएसएसएफ का जो कंबाइंड वैकेंसी आएगी उसका पेपर हो। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओटीआर क्या है। आपने देखा होगा कई सारी यूट्यूब पर वैकेंसी भी है कि ओटीआर भर दो। ये ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जितनी भी पुलिस की भर्तियां है उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। जब भी भर्ती आएगी तो आपको बार बार फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, एएसआई लेखा वगैरह की वैकेंसी आती है, और आपकी रेडियो विभाग में वैकेंसी आती है। आपकी ये पुलिस की जो नॉर्मल जनरल ड्यूटी वाली जो होती है, सिविल पुलिस, पीएससी, ये वैकेंसी आती है। यानी ये बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। हो सकता है भविष्य में आपको ड्राइवर की वैकेंसी भी देखने को मिले, तो उन सब के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, बार बार परेशान ना होना पड़े। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जल्दी आपको चुनाव भी देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले पहले आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। पुलिस के अलावा अदर विभाग में भी वैकेंसियां आएगी। ठीक है, तो आपको यदि पुलिस में जाने की आपकी इच्छा है, आप पुलिस की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया है कि 30,000 वैकेंसी की तैयारी चल रही है। और यदि, क्योंकि वैकेंसी पूरी होने में 1 साल के करीब लग जाता है फॉर्म भरने से फाइनल मेरिट तक, तो उसमें वैकेंसियां बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि ये 30,000 ही रहेगी, कई बार वैकेंसियां बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि ये हो सकता है बढ़कर 40, 50, 60,000 तक भी पहुंच जाए। ऐसा संभव है, ऐसा पहले हुआ है कि पहले वैकेंसी कम आई है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ी है। तो
30,000 वैकेंसी पहली तो बात कम नहीं है, और इसमें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी में एक अपनी जो टारगेट बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं बता देता हूँ इनमें इनके क्या क्या काम रहते हैं। जैसे सिविल पुलिस की वैकेंसी है, क्योंकि आपको जब फार्म आएगा तो चॉइस भरनी पड़ेगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसका क्या क्या काम होता है। आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जो सिविल पुलिस होती है वो थानों की पुलिस होती है, जहाँ जो FIR दर्ज होती है या कोई झगड़ा होता है, उन चीजों में यही काम करती है। अब इनमें इनका सिविल पुलिस में क्या होता है, एक कांस्टेबल को बाकायदा एक बीट क्षेत्र दिया जाता है। मान लिया एक कांस्टेबल को 2 गांव दे दिए गए, उन गांव का वो प्रभारी होता है, जिसको BPO बोलते हैं, बीट पुलिस ऑफिसर। उस बीट का वो प्रभारी होता है, उसका जिम्मेदार होता है। उसमें कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी चीजें होती है, वहाँ की जो भी जानकारी इकट्ठा करनी होती है, प्रधान से अपने संबंध बनाने, वहां पर कितने ATM है, कितने बैंक है, कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, कितने क्रिमिनल है, कितने हिस्ट्री सीटर है, उन सारी डिटेल और हिस्ट्री सीटर वगैरह पर निगरानी रखना, वो सारा काम जो होता है वो सिविल पुलिस का होता है। सिविल पुलिस का बेसिकली काम होता है क्राइम पर कंट्रोल करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो यदि आप इस तरह की नौकरी करने के इच्छुक है तो आप सिविल पुलिस में जा सकते हैं। आपको अलग अलग तरह की यहाँ पर ड्यूटियां देखने को मिलेगी। आप चाहे तो ऑफिस की ड्यूटियां भी कर सकते हैं, आप थाने की ड्यूटी यहाँ से कर सकते हैं, आप गनर वगैरह की बहुत सारी ड्यूटियां आप यहाँ से, ट्रैफिक पुलिस में, यानी कि सबसे ज्यादा विभाग में जो आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से सिविल पुलिस से ही आप जा सकते हैं। इसमें बस एक कमी रहेगी कि इसमें आपको फैमिली को टाइम थोड़ा कम देने का मौका मिलेगा, यानी कि फैमिली के लिए आपको समय कम मिलेगा। बाकी आपको इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर भी मिलेगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग करनी होगी, पब्लिक के डायरेक्टली संपर्क में आप रहेंगे। तो इसमें ये चीजें रहती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो दूसरी वैकेंसी इसमें ही आएगी, पूरी कंबाइंड वैकेंसी आएगी UPSSF की। UPSSF एक सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे सेंट्रल में जो CISF है, जो मेट्रो वगैरह की सुरक्षा करती है, या जो सरकारी इंडस्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री है, उनकी सुरक्षा करती है। इसी तरह यूपी में UPSSF का यही कार्य होगा। जिस जैसे लखनऊ में मेट्रो चलती है तो वहां पर UPSSF लगेगी, जैसे आगरा में ताजमहल है वहां पर UPSSF लगेगी, सभी जिलों में कोर्ट कचहरी वगैरह होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए UPSSF लगेगी। यानी कि सिक्योरिटी का जो काम करेगी वो UPSSF करेगी। अपने जिले में इसकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रहती है। इसमें पहले एक घोषणा हुई थी कि 25 से 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। हालांकि अभी फिलहाल समय में कोई सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, हो सकता है भविष्य में इसमें सैलरी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले। ठीक है, तो ये इसमें फायदा है, पहली बार UPSSF की वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी आएगी PSC की आएगी। इस बार इसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आएगी। PSC में आपको एक फायदा देखने को मिलेगा कि आपका HRA यानी कि जो सैलरी है सब में सेम है। HRA आपको इसमें ज्यादा देखने को, क्योंकि इसमें मूवमेंट रहता है एक जिले से दूसरे जिले में, दूसरे जिले से तीसरे जिले में, शांति व्यवस्था के लिए जहाँ कोई झगड़ा हो जाए या कोई शांति व्यवस्था पर खतरा है वहां पर PSC को डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो वहां पर इनको HRA मिलता है सिटी के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट क्लास सिटी में HRA ज्यादा मिलेगा, सेकंड में कम, थर्ड में कम, इस तरीके से मिलता है। तो यदि आप PSC में मूवमेंट पर चल रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए आपके HRA के एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, यानी कि और पुलिस से आपको लगभग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा HRA के रूप में आपकी सैलरी में जुड़कर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको फैमिली के साथ, यदि आप अपनी बटालियन में फिक्स कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो फैमिली को साथ रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि आप मूवमेंट पर है तो फैमिली को रखने में थोड़ी समस्या आती है। इसके अलावा अगली वैकेंसी होगी फायरमैन की। फायरमैन का काम क्या होता है, जहां पर भी आग वगैरह लग जाती है उसमें फायरमैन की ड्यूटी लगती है। उनकी उसी तरह की ट्रेनिंग होती है आग बुझाने के संबंध में ही। इसमें वर्कलोड कम रहता है क्योंकि आग वगैरह ज्यादा नहीं लगती, वर्कलोड कम रहता है। आपको पढ़ाई के लिए बहुत सारा समय मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस आपको फायरमैन डालने देनी चाहिए, या UPSSF में भी 8 घंटे की ड्यूटी है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली वैकेंसी है जेल वार्डन की। जेल वार्डन जेल की सुरक्षा करते हैं, जेल के अंदर की जो पुलिस होती है उसको जेल वार्डन कहते हैं। ये भी, इसमें भी आपको लगभग 8 घंटे की ड्यूटी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे कम जो पढ़ाई का समय मेरे हिसाब से मिलेगा वो मिलेगा आपको सिविल पुलिस में।
उसके अलावा सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए समय फायरमैन में और यूपीएसएसएफ में मिल सकता है आपको, और पीएससी में भी अच्छा खासा आपको समय मिल जाएगा, जेल वार्डन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे कम जो समय आगे की पढ़ाई के लिए, यदि आपको आगे किसी अच्छी नौकरी के लिए, बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, तो सिविल पुलिस में आपको सबसे कम समय मिलेगा। हालांकि सिविल पुलिस में भी समय मिल जाता है, कुछ ड्यूटियां ऐसी होती है जैसे पुलिस लाइन वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहां पर वर्कलोड कम होता है वहां पर, लेकिन सभी की वहां पर पोस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप थाने की नौकरी के लिए भर्ती हो रहे हो तो अधिकतर आपको ड्यूटियां थाने की ही करनी पड़ेगी, और थाने में आपको समय कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी भर्तियां जोड़कर लगभग 30,000 वैकेंसी आने वाली है, और इसमें आपको कांस्टेबल के लिए 12th पास, और जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। तो इनके लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, और आपको अभी ओटीआर की व्यवस्था भी अभी लागू की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड भी एक्टिव है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है, तो आपको जल्दी ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अपनी तैयारी में जुट जाइए, और जो भी आपके जहां से भी आपको तैयारी करनी है अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यदि आप अब से तैयारी नहीं करोगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आज ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।